हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया प्रेम ऑफिशियल। तो गाइस, ये सुबह का टाइम है और मैं ना एप्पल काट रही थी क्योंकि दिशा को और हस्बैंड को देने थी एप्पल काट के। तो बहुत तेज़ की भूख भी लग रही थी दिशा को और नाश्ता रेडी नहीं होता। आज है ना मेरी आँख बहुत ज़्यादा लेट खुली थी एंड दिशा के बर्थडे से जब आई थी ना हरियाणा से, तो बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई थी। और फिर थकावट तो इतनी नहीं थी, बट तबीयत है ना अंदर से थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी, मतलब वीकनेस सी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने ना यहाँ पर सबसे पहले एप्पल काट के दे दी थी उठकर, फ्रेश वगैरह होकर। उसके बाद मैंने सोचा नाश्ते वगैरह में ना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो दोनों को यहाँ पर एप्पल दे दी ताकि अच्छे से वो खा लें। और उसके बाद जो है देखते हैं, काम करते हैं, नाश्ता वगैरह जो भी होता है। एंड तो थोड़ा बहुत परेशान कम करेगी दिशा, अदरवाइज़ भूखी रहेगी तो बहुत ज़्यादा परेशान करती रहेगी फिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया प्रेम ऑफिशियल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो कल आ गई थी मैं वहाँ से वापस, और कल दिन में मतलब कल सुबह 10 बजे तक आ गई थी, बट मैंने ना घर में कोई भी काम वगैरह नहीं किया था, क्योंकि है ना थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी। हालांकि सिर्फ खाना ही खाना बनाया था और कुछ नहीं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और फिर आकर ऐसे सो गई थी, मतलब रूम में, मतलब कपड़े वगैरह भी काफ़ी धोने के लिए हो गए थे, तो मैंने कुछ धोया भी नहीं है। अभी बहुत सारे कपड़े हो गए मुझे। अभी मैं आपको अपने रूम की हालत दिखाऊंगी कि मेरा रूम जो है इस टाइम पे कैसा, कितना बुरा हो रहा है। तो चलते हैं, आज लगेगा पूरा दिन साफ़ सफाई में, और कल फिर वापस जाना है। मतलब ये जो फेस्टिवल पड़ रहा है ना, बार बार जाना पड़ रहा है। इसमें ना पता है, कहीं भी सफ़र हो या कुछ भी हो, चाहे 1 घंटे का चाहे 1.5 घंटे का, बस आना जाना थोड़ा सा परेशानी कर देता है, और उसी में इंसान जो है। तो चलो चलते हैं, आपको अपना रूम दिखाते हैं और कितना ज़्यादा काम पड़ा है रूम में हमारे, और बहुत ज़्यादा सफाई पड़ी है। बट हिम्मत है ना बिल्कुल भी साथ छोड़ चुकी है मेरा। पहना दूँ? चलो पहनाती हूँ। चलो मिलते हैं आप लोगों को काम के साथ। और दिशा को भी थोड़ा नहलाना है। दिशा थोड़ा सा चिढ़ रही है मुझसे। तो गाइस देखिए मेरे रूम की हालत। और ये टेडी दिशा को मिला है गिफ्ट में, और ये मिली है कार, ये रिमोट कार मिली है। तो ये देखिए मेरे कपड़े, मतलब ये जो जिस तरह से फैले हैं ना, इसी तरह से ये जो दोनों भाई है ना, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे देवर जी, दोनों एक कपड़ा चाहिए होता है ना, और इस तरह से कपड़े फैलाते हैं। और ये सब है मैंने फैलाया किचन में, ये देखो मैंने कितनी बुरी तरह से फैला रखा सब कुछ। और अभी सब कुछ बस क्लीन करना है, तो कम से कम 2 घंटे तो लग जाएंगे इसमें, 3 घंटे। तो ये कपड़े जो हैं उन लोगों ने मिक्स कर दिए इसमें, जो कपड़े हैं वो मतलब नए कपड़े भी हैं, और जो लेकर के आई थी वहाँ से धोने के लिए वो कपड़े भी हैं। तो इतना ज़्यादा गुस्सा आता ना जब कोई काम। एंड फिर उसके बाद गाइस मैं आ गई थी कपड़े वगैरह संभालने। एंड मैंने बोला था कि 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो 2-3 घंटे इस काम में नहीं, अदरवाइज़ कपड़े वगैरह धोने भी हैं, और फिर किचन भी क्लीन करना था, एंड बाथरूम भी क्लीन करना था। काफ़ी टाइम हो गया, 1 हफ़्ता तो हो गया बाथरूम क्लीन करने। अदरवाइज़ वैसे तो डेली वाइपर वगैरह मार देती हूँ, बट वैसे पूरी तरह से क्लीन करने 1 हफ़्ता हो गया है। और फिर ये भाग दौड़ जो लगी ना, बार बार जो फेस्टिवल पड़ रहे हैं, बार बार हरियाणा जाना पड़ रहा है, तो इस वजह से क्या है ना, कुछ जैसे आने जाने में थोड़ी सी थकावट हो जाती है। तो इस वजह से, क्योंकि दिशा है ना बाइक पे सो जाती है, और फिर लगभग अगर ट्रैफिक वगैरह होता है तो 2-2.5 घंटे तो लग जाते हैं बाइक से। अदरवाइज़ ट्रैफिक नहीं होता तो 1.5 घंटा लग जाता है, और आधा आराम से 1.5 घंटे में आ जाते हैं। एंड तो उसके बाद फिर जब आते हैं ना, तो इतनी वीकनेस लगती है, चाहे थकावट हो चाहे ना हो, बट जब आते हैं ना रूम में, तो ये लगता है बस थोड़ी देर सोने के लिए मिल जाए। तो फिर अभी जो है 1-2-3 घंटे तक जो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कपड़े वगैरह आप देख रहे हो, मैं जो एक साइड में कपड़े कर रही हूँ ना, ये सारे कपड़े धोने के लिए हो गए, क्योंकि मैंने 4 दिन से है ना कोई भी कपड़ा नहीं धोया। बारिश नहीं रुक रही थी, तो फिर बारिश नहीं रुकती है, इन कपड़े डालने की दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि कहाँ डालो कहाँ सुखाओ। फिर बार बार मुझे है ना, ऐसा नहीं होता है कि मैं कपड़े डाल के छोड़ दूँ, तो मैं क्या करती हूँ, बार बार चक्कर लगाना पड़ता है मुझे। जब बारिश आती है तो मैं उतार के लाती हूँ, और चली जाती तो मैं फिर जाती हूँ। अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, तो इस वजह से मैं कपड़े नहीं धो रही थी। एंड मैंने सोचा जिस दिन मौसम साफ़ होगा, और अच्छा हुआ कि मैं वहाँ हरियाणा से आई थी, तो आज मौसम है ना थोड़ा सा अच्छा है, तो मैंने सोचा कि सारे, अदरवाइज़ आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी लग रही थी मुझे, एंड अंदर से वीकनेस सी लग रही थी। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके 2-2:30 बजे तक बस कपड़े वगैरह धो दिए थे, और
फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ गैलरी में। अगर मैं एक दिन के लिए भी चली जाती हूँ ना तो फिर ये गैलरी का हाल है ना इतना बुरा हो जाता है, नीली मिट्टी मिट्टी हो जाती है, क्योंकि जो जॉब करने वाले हैं ना वो डेली आते हैं बस शाम को और सुबह में चले जाते हैं। उनको इतनी फ़िक्र वगैरह नहीं रहती झाड़ू पोछे की, मतलब अदरवाइज़ अगर वो लगाते भी ना तो पोछा नहीं करते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। तो इस वजह से फिर जब मैं आती हूँ तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ। एंड अगर मैं घर से 2 दिन में आती हूँ तो 2 दिन में मुझे इतना ज़्यादा बुरा हाल मिलता है इस गैलरी और जीने का, मुझे ना बिल्कुल रहा नहीं जाता, क्योंकि दिशा है ना रूम में नहीं रुकती है, दिशा बार बार बाहर आती है। और इतना ज़्यादा मतलब कचरा आप देख रहे हो, अभी पूरा मेरा ये जो मेरे हाथ में जो पॉलीथीन है ना ये पूरी भर जाएगी। इतना कचरा सिर्फ गैलरी में निकला है, मेरे रूम में तो अलग ही निकला है। रूम की तो मैं काम वगैरह सारा करके गई थी और सारी सफाई पोछा झाड़ू सब करके गई थी एंड नहा धो के। तो कपड़े वगैरह नहीं धोए थे, मैंने सोचा था कि लौट के आके धो लूँगी, क्योंकि वहाँ से आती बर्थडे से तो भी कपड़े हो जाते, तो इस वजह से फिर 4 दिन के कपड़े हो गए थे इतने ज़्यादा। एंड मुझे धोते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि अभी मैं कपड़े हाथ से ही धोती हूँ। एंड और तबीयत भी थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, तो मैंने पहले दिशा को नाश्ता वगैरह कराया था और दिशा को सुला दिया था, उसके बाद कपड़े वगैरह धोए थे। तो फिर यहाँ पर जो है गैलरी का काम निपट गया है, बस पोछा रह गया है। तो गाइस ये मॉर्निंग का टाइम है, दूसरे दिन का ब्लॉग है, उतना ही मैंने शूट किया था। और मैंने बताया था आपको कि मेरी तबीयत थोड़ी अंदर से ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने है ना उतना ही शूट किया था और फिर उससे ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो फिर ये दूसरे दिन का ब्लॉग है एंड सुबह का टाइम है। तो सबसे पहले हस्बैंड चले गए थे ब्रेड लेने, और ये संडे का ब्लॉग है। तो इस ब्लॉग को मैं संडे को ही पोस्ट करूँगी, क्योंकि ये 2 दिन का मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लॉग हो गया है, और अदरवाइज़ मैं शूट एक दिन का नहीं कर पाई थी, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए उसके बाद देखते हैं गाइस। एंड तबीयत ठीक है, बस हल्का सा बीपी लो रह रहा है, तो बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो ज़रा ज़रा सी बात पे ना बस चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, बस पता नहीं क्यों। और अभी ये ना मैं आपको इस ड्रेस में कुछ ज़्यादा ही पतली इस वजह से दिख रही हूँ, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा लूज़ है इस वजह से। और फिर मैंने ना इसको ऐसे ही ट्राई कर लिया था, ऐसे ही डाल लिया था, क्योंकि मैं इसको लेके गई थी टेलर के पास, तो इस पर है ना मशीन चलाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि ये लाइलून का है, तो इस वजह से। एंड मैंने इसको ऐसे ही ट्राई कर लिया, बहुत ज़्यादा हल्का है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। तो उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं आ गई थी किचन में। एंड मैंने इतनी देर में झाड़ू वगैरह लगाई थी ना, इतनी देर में आलू बॉईल करने रख दिए थे, और आलू मेरे बॉईल हो चुके थे। तो हस्बैंड गए थे ब्रेड लेने के लिए, ब्रेड नहीं आया था शाम को, दूध वगैरह ले आए थे। तो आज मैं ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी नाश्ते में, क्योंकि हस्बैंड ना 4-5 घंटे के लिए बस ऐसे ही जाएंगे, तो बोल रहे थे कि नाश्ता करके चले जाएंगे, दोपहर में आएंगे जब खाना बना लेना। तो फिर ये संडे को ब्लॉग में पोस्ट कर दूँगी। तो फिर फाइनली मैं सबसे पहले यहाँ पर चावल है जो इसको फ्राई कर लूँगी। कल रात है ना, जैसे मैंने बताया कि तबीयत थोड़ा अंदर से ठीक नहीं लग रहा, तो खाना मैंने भी नहीं खाया था और हस्बैंड ने बिल्कुल नहीं खाया था, 1 गिलास चावल भी नहीं खा मिल रहे हैं इस टाइम पे, इतनी ज़्यादा तबीयत मतलब ठीक नहीं चल रही है। तो सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पर चावल फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेड पकौड़े में ना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो हस्बैंड बहुत पहले बोल रहे थे कि 3-4 घंटे के लिए जाना है, फिर उसके बाद बोल रहे मुझे जल्दी जाना है और फिर वापस 10 बजे तक मैं आ जाऊँगा। तो फिर मैंने चावल फ्राई किए, बट वो भी नहीं खाए। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जिस दिन बिल्कुल मन अच्छा नहीं होता, तबीयत ठीक नहीं होती ना, उस दिन दिशा आ गए और दिशा के पापा का मतलब हस्बैंड का दोनों के है ना खाने पीने के नखरे बहुत ज़्यादा देखने पड़ते हैं। और वैसे भी ये दोनों ही ना खाने पीने में ना बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। तो कुछ भी मतलब जो मन से बनवाएंगे वो भी मन से नहीं खाते हैं। तो फाइनली उसके बाद जो मेरे आलू थे उसका मैंने तो आलू को मैश करके स्टफिंग वगैरह बना के रख ली थी मैंने। यहाँ पर मैं बेसन को घोल रही थी और एक साइड में पक रही थी चाय। बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी यहाँ पर, अदरवाइज़ हाथ चले ना चले, बट अगर ये लगता है ना कि कोई भी है ना ड्यूटी जाता है या कोई भी जैसे जॉब पे जाता है तो वो भूखा नहीं जाए, मतलब कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं तो एक आध ब्रेड वगैरह ही खा के जाए। तो मैंने बहुत मुश्किल से हस्बैंड को रोका था यहाँ पर कि ज़्यादा नहीं तो कुछ 10 मिनट दे दो, 10 मिनट में रेडी कर दूँगी। तो फिर यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले 2 ब्रेड उनके लिए रेडी कर दिए थे। तो मैं भर रही थी स्टफिंग, और आज जो है मैं थोड़ा सा अलग टाइप से मतलब पूरे मतलब जल्दबाजी थी तो बस पूरे पे मैंने स्टफिंग भरी सी और आराम से फिर एकदम से कटिंग करके दोनों को, और बस 2-3 ब्रेड निकाल लिए थे। और फिर मेरे देवर भी आ गए थे यहाँ पर। तो गाइज़ आप लोगों को है ना मेरी वीडियो में थोड़ी सी सरसराहट सुनाई देती होगी, क्योंकि मेरी वीडियो में ना क्लियर मेरी आवाज़ इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं ये वीडियो दोपहर के समय दिशा सो जाती है तब जाके मैं इसको एडिट करती हूँ, तो थोड़ी बहुत जो है कूलर की सरसराहट आती रहती है। अदरवाइज़ जैसे जैसे सर्दी आएगी धीरे धीरे वैसे वैसे ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है ना इस बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा गदर है, तो इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ ऐसी आती है। एंड तो यहाँ पर जो है मेरी चाय भी बन के रेडी हो चुकी थी, और अब मैं जा रही हूँ बस ब्रेड तलने के लिए, फटाफट ब्रेड तल दूँ और उसके बाद जो है हस्बैंड को दे दूँ।
तो गाइस आप लोगों ने ना मेरे नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा ज़्यादा देखा होगा, क्योंकि हमको है ना थोड़ा ज़्यादा ही पसंद करते हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ना बाहर के पसंद नहीं आते। तो इस वजह से मैं बस थोड़ी सी टाइम लगता है, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ी सी वो करना पड़ता है। तो इस वजह से फटाफट से बस बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद फिर मैं लेके आ गई थी हस्बैंड के लिए नाश्ता, एंड मैंने ना यहाँ पर थोड़ी कटिंग करके दी थी। तल के तुरंत लेकर आई थी ना, तो गर्म थे और फिर उन्हें जाने में लेट हो रहा था, तो मैंने फटाफट से कटिंग कर दी थी ताकि अच्छे से वो जो ठंडे हो जाएँ और खा जाएँ क्योंकि फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी, मैं पूछ रही थी कैसे बने हैं, तो बोल रहे थे येस बहुत अच्छे बने हैं। तो फिर यहाँ पर जो है बस मैं अपने लिए 2-3 ब्रेड मैंने निकाले। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ दिशा के लिए सैंडविच बनाने। तो आपके बच्चे अगर मिर्च नहीं खाते तो आप ये म्यूनी वाइट वाली म्यूनी मंगा सकते हैं, और म्यूनी से प्याज और जो भी सब्जियां आपके पास पड़ी हों वेजिटेबल ऐड करके और ये म्यूनी ऐड करके आप एक सैंडविच बना के दे सकते हैं बटर के साथ। बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अदरवाइज़ मैं दिशा को दे दूँ बना के, बट वो क्या करती है ना, उसको ना बैठ के थोड़ा सा खिलाना पड़ता है। जैसे टाइम हो मेरे पास जब जाके मैं देती हूँ उसको, ताकि मैं अपने हाथ से उसको खिला पाऊँ। ज़्यादा नहीं तो बस थोड़ा बहुत तो टुकड़ा खा ही लेती है, पूरा ब्रेड तो वो कभी भी नहीं खाती है। तो फिर यहाँ पर मैंने पूरे ब्रेड में भर दी थी, और यहाँ मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया था। बटर से सेक दूँगी तो थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और पूरा ही मतलब एक ही ब्रेड मैंने बना दी, क्योंकि ये ब्रेड भी मुझे ही खाना पड़ जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि वो है ना बस थोड़ा सा खाती है, थोड़ा फेंकती है, थोड़ा खाती है, तो ऐसे ही करती है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको अपने हाथ से ही खिलाती हूँ। तो मैंने ना यहाँ पर कट करके 2 बना लिए थे। और ये जो सैंडविच है ना म्यूनी पड़े हुए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसको अपने लिए भी ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज़ आप सिर्फ वेजिटेबल से ही ट्राई करो। तो मैंने ना इसमें थोड़ा सा आलू भी भर लिया था, क्योंकि आलू जो होते हैं ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो ये रही मेरी थाली, वो मेरे ब्रेड पकौड़े हैं, दिशा का सैंडविच एंड मेरी चाय। तो आप लोगों को चाय नाश्ता करना हो तो आज है, ये खा लीजिए आके, बहुत ज़्यादा ब्रेड पकौड़े। तो फाइनली हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था और हस्बैंड भी चले गए थे, और हमने भी नाश्ता कर लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पर किचन क्लीन करने, और बहुत जल्दी कर रही थी, क्योंकि दिशा है ना आज पता नहीं दिशा को क्या हो गया, बहुत जल्दी सोने के लिए कर रही है। अदरवाइज़ वो 12-1 बजे के टाइम पे सोती है दोपहर में। तो फाइनली बस फटाफट मेरे बर्तन वगैरह भी यहाँ पर क्लीन हो गए थे। जिस दिन नाश्ता तो जिस दिन सिर्फ सुबह में नाश्ता बनता है उस दिन बर्तन वगैरह कम होते हैं, और फाइनली मेरे बर्तन वगैरह क्लीन हो गए थे। तो गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। और मिलते हैं कल के वीडियो में, एंड बाय। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कल की वीडियो में मिलते हैं। फाइनली मेरा सारा काम हो गया है, अब चलते हैं दिशा को सुला देते हैं, उसके बाद देखते हैं नहाना धोना जो भी कुछ है, और मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय।